बीती 28 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में बाराबंकी के एक किसान कर्नल हरीश चंद का चिया सीड्स को लेकर सराहा गया था और आज उन्हीं की खेती के लिए हम आए हैं, जो कि चिया सीड के साथ साथ वो ड्रैगन फ्रूट की भी खेती करते हैं। कि सुपर फूड खेती कहे जाने वाली ड्रैगन फ्रूट की खेती बिना किसी सरकारी मदद से अपने निजी संसाधनों से बाराबंकी के किसान कर्नल हरीश चंद अच्छी खेती कर रहे हैं। तो आज हम उन्हीं की खेती देखने के लिए आए हैं और क्या विधि है, किस तरीके से खेती उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की शुरू की, कैसी शुरुआत रही है और कैसे इसका ड्रैगन फ्रूट फल निकलता है और कैसे बिक्री होती है, इस संबंध में हम पूरी जानकारी लेंगे। जानेंगे कि कैसे ड्रैगन की उन्होंने खेती कब और कैसे शुरुआत की, हम पूरी जानकारी लेंगे। सर, आपको नमस्ते। नमस्कार जी, मैं हूं कर्नल हरीश चंद सिंह। मैंने आर्मी में लगभग 30-32 साल नौकरी की है और मैं 2015 में रिटायरमेंट होने के बाद यहाँ बाराबंकी में एक सिद्धौर ब्लॉक है, वहाँ अमशेरुआ गांव में मैंने ये खेती शुरू की है ड्रैगन फ्रूट की, और इसको लगाए हुए मुझे लगभग 2.5 साल हो गए हैं। ड्रैगन फ्रूट सर क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। ड्रैगन फ्रूट मुख्य रूप से एक्चुअली थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया यहाँ सब इसकी खेती होती थी और इसमें बहुत ही औषधीय गुण हैं। ये ढेर सारे रोगों को दूर करने की क्षमता रखता है। इसमें जैसे कि कैंसर जैसे जो घातक बीमारियां हैं उनको भी ठीक करने की क्षमता होती है। इसके बारे में हमें जानकारी 2016 में मिली थी, तो मैंने यहाँ पर इसको लगाया। इसके लिए एक्चुअली एक पिलर बनाना पड़ता है सीमेंट का, और पिलर के चारों तरफ 4 पौधे लगाने जाते हैं। सर जब आपने खेती शुरुआत की थी तो कैसे आपने सोचा कि ड्रैगन फ्रूट की ही खेती हम करें, तो ये सर कुछ जानकारी। अच्छा, इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि मुझे भी किसी ने ये बताया कि एक फ्रूट होता है। मैंने ना तो देखा था कि इसमें जो है उसकी बहन को कैंसर था और वो जा रहा था लाने के लिए, तो मैंने बोला मेरे लिए भी एक फ़्रूट लाइए। मैंने जब देखा 2016 की बात है, उसमें 350 रुपये का एक फ़्रूट लाया था, जिसकी कीमत जिसका वज़न लगभग 350 ग्राम था। मैंने यूट्यूब पर इसके बारे में सर्च किया, इसके गुण देखे, नेट के ऊपर देखा और हमने डिसाइड किया कि चलिए यही हम नई फसल लगाते हैं और ट्रायल करते हैं। मैं बहुत श्योर नहीं था, लेकिन अब ये इसको लगाए हुए 2.5 साल हो गए हैं। पिछले साल कुछ फ्रूट आए थे, लेकिन इस साल मेरा कमर्शियल था और काफ़ी फ्रूट्स आए हुए थे और काफ़ी फ़ायदेमंद फसल है। फ्रूट की खेती की है, कैसे शुरुआत की है, और सर हमें बताइए कि जो ड्रैगन फ्रूट की शुरुआत आपने की थी, कैसे शुरुआत की थी। देखिए, पहले तो हमने खेत को जो है अच्छी तरह से इसकी जुताई किया था। जुताई करने के बाद मैंने इन प्लांट पे 10-10 फीट पे निशान लगाए और पिलर हमने बनाए थे 7 फीट के, 5 इंच बाई 4 इंच मोटाई के। सर आपका जो ये पूरा खेत है जिसमें ड्रैगन फ्रूट लगा है, ये सर कितना होगा। ये 1 एकड़ में हमने 500 पिलर लगाए हैं, 10 फीट बाई 10 फीट के ऊपर जो, यानी कि एक पौधे से और दूसरे पौधे की दूरी ये 10 बाई 10 की होनी चाहिए। लाइन भी 10 फीट पर है और पौधे से पौधा भी 10 फीट की दूरी पर है। इसके लिए जो है सबसे पहले माप करके खेत की तैयारी करके इसमें हमने गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट डाला, और इसमें कीटाणु वगैरह न रहें तो उसके लिए भी हमने जो है जैविक तरीके का इस्तेमाल किया। पहले खेत को तैयार करने में मुख्य रूप से इसके लिए गोबर की खाद ही चाहिए होती है। पिलर लगाए। सर जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसमें आसपास जड़ें निकली हैं और या फिर हम देख रहे हैं कि सीमेंट पिलर का जो है सहारा दिया गया है, तो क्या सर इसका सीमेंट पिलर ही ज़रूरी है या कोई अदर पोल नहीं लगाया जा सकता। नहीं, इसकी जड़ें जो हैं, जो आप देख रहे हैं, वास्तव में इसकी जड़ें बहुत ऊपर रहती हैं, बहुत महीन होती हैं। शुरुआती दौर में सीमेंट पिलर ही सबसे अच्छा माना गया था। अभी लोग नए तरीके से ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये रखता है कि सीमेंट पिलर सबसे अच्छे हैं, क्योंकि ये कैक्टस वैरायटी का जैसे कि नागफनी होता है पौधा है, और वो इसी के सहारे चलता है। इसकी जड़ें इसको लपेटती हुई, पकड़ती हुई रहती हैं। इसको हम बांधते हैं और ऊपर ही एक ट्रेली से भी सीमेंट का बनाया जा सकता है, जो कि अच्छा होता है। ट्रेलिस पे लगाते हैं, आगे बढ़ के जोड़ करते रहो। और इसके बाद ये जो पौधा है जब आगे निकल करके यहाँ से लटकता है, तो हम यहाँ से कटिंग कर देते हैं ताकि ये काफ़ी इसकी ब्रांचेज निकल आएँ, और जितनी ब्रांचेज होंगी जब ये मेच्योर्ड होता है उसी के ऊपर इसमें फूल और फल आते हैं।
सर जैसे कि अभी हम देख रहे हैं ये जो फल लगा है हमारे सामने, तो ये सर अभी कच्चा है, ये सर अभी पूरी तरह से पका तो है नहीं? ओके, ये फल फूल आने के 45 दिन के बाद फल तैयार होता है और इसमें ये कच्चे रहते हैं। जब पकने 40 दिन के बाद लगभग इसमें थोड़े थोड़े बाहर से लाल होने शुरू हो जाते हैं और 4 दिन में ये पूरी तरह से लाल हो जाते हैं। सर ये जो सामने दिख रहा है ये तो पूरी तरह से ड्रैगन फ्रूट है, ये पक गया है ना? हाँ, ये फल पूरी तरह से पक गया है, इसकी हार्वेस्टिंग की जा सकती है अभी। अच्छा सर, इसके लिए अगर देखा जाए तो कोई बीमारी या कोई कीटनाशक या कोई अन्य चीज़ों के लिए कोई खतरा रहता है? नहीं, इसमें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है, ना ही जानवर भी नुकसान नहीं करते और आदमी जल्दी से इसमें चोरी भी नहीं कर पाता है क्योंकि इसमें कांटे होते हैं। बेसिकली बिल्कुल ही ऑर्गेनिक तरीके से हम उगा रहे हैं और यही तरीका रिकमेंडेड भी है कि गोबर की खाद, मैं एक वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल करता हूँ, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट लाता हूँ। कोई रोग नहीं लगता है, केवल इसमें जब ज़्यादा धूप की वजह से कभी कभार सड़न पैदा होती है तो उसके लिए जो है कॉपर ऑक्साइड होता है, उसका हम छिड़काव कर देते हैं ताकि पौधे में वो सड़न बढ़े ना। तो ये थे हमारे किसान कर्नल हरिश्चंद्र जी, जिन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती की थी और चिया सीड्स की खेती के लिए फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में।